दोस्तों नमस्कार। न्यूज 9 लॉन्चर राष्ट्रीय न्यूज पर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की इस समय विजिट पर हूँ। यहाँ किसी दौर में कनौजिया साहब हुआ करते थे। उन्होंने जो सहकारिता में खासकर अपने बैंक प्रबंधन क्षेत्र में जो प्रयास उस दौर में किए थे वो आज दिखाई ही नहीं दे रहे, बल्कि सिर चढ़ के बोल रहे हैं। आज हम ऐसे पुराने ऑफिसर्स जो इन दिनों पन्ना में पुनः आए हुए हैं, उनके हम ऑफिस पहुंचे हैं। आप हमारी तस्वीरों में देख रहे हैं। हम आज उनसे विशेष परिचर्चा करेंगे। उन्होंने किस तरह इस बैंकिंग व्यवस्था और इस प्रणाली में सुधार किया है, हमारे चंद सवाल में आपको समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, देवियों, सज्जनों, बहनों और भाइयों, हम आपको जिले के उस मुख्यालय में लेकर चलते हैं और मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ कनौजिया साहब के चैम्बर में। तो आप देख रहे हैं ये सुसज्जित जो बैंक शाखा बनाया गया है, ये कनौजिया साहब जब पन्ना में आए थे तब प्रयास हुए थे, नींव डाली गई थी। आज वह नींव एक इमारत बन चुकी है। हम थोड़ा सा जरा दिखाएंगे। ये शाखा प्रबंधक राजेंद्र मिश्रा साहब यहाँ पदस्थ, बाकायदे उनकी नेम प्लेट लगी हुई है। ये उनका बेहतरीन वातानुकूलित ये सुसज्जित कमरा है, बाकायदे अच्छा बेहतरीन कक्ष है। इससे लगा हुआ उनका स्टाफ है। ये दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश की तिवारी राज, न्यूज 9 लॉन्चर का एडिटर इन चीफ। ये आप देख रहे हैं यस के कनौजिया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक पन्ना। ये उनके कक्ष में चल रहा हूं, रूबरू चर्चा करूंगा। आज उनसे विशेष मुलाकात होगी। आइए सर, कम इन। जरा दिखाइए थोड़ा सा। ये हमारे कनौजिया साहब का चैम्बर है, बेहतरीन चैम्बर है। ये अभी तक के यहाँ के जो जीएम वगैरह थे उनके ये नाम हैं। ये बेहतरीन उनका ऑफिस है। और ये साहब आदरणीय कनौजिया साहब से हम पॉडकास्ट के माध्यम से आमने सामने के प्रोग्राम में हम सवालात करेंगे। आप देखते रहें, बने रहें। न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। स्वागत ही नहीं, वंदन है, अभिनंदन है। मैं राजेश की तिवारी, एडिटर इन चीफ, आज मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अपने विजिट पर हूँ। यहाँ कुछ आमो खास हस्तियों से अपने लाखों करोड़ों दर्शकों से रूबरू कराना चाहता हूँ, जिन्होंने अपनी सेवा अवधि के दौरान सेवा तो की ही है, साथ ही उस सेवा के दौरान कुछ ऐसे नवाचार किए हैं कि उनकी जितनी गाथा लिखी जाए या बताया जाए वह कम है। हमारे इस इंट्रो में हम जिनकी बात कर रहे हैं ना दोस्तों, वो आज पन्ना जिले में उनके नाम और उनके काम से एक अलग पहचान तो बनी ही है। खासकर हम बात करें सहकारिता में, भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी उनके नाम से थर्राते ही नहीं बल्कि कांप जाते हैं। वो एक पिक्चर आई थी ना, उसका हम थोड़ा सा उदाहरण दे देंगे कि भाई गब्बर आ जाएगा, प्लीज इसको अन्यथा ना लीजिएगा। लेकिन कामोवेश हम जहां बैठे हैं, जिनसे चर्चा करेंगे, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर या उनका काम करने का अंदाज बहुत अनूठा ही नहीं, अविरल और बेहतरीन है। ऐसे ऑफिसर्स हमारे पन्ना जिले में तैनात हैं। उनका नाम यस के कनौजिया साहब है। वो मुख्य कार्यपालन अधिकारी यानी सीईओ तो हैं, जीएम साहब कहलाते हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे। जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक की मुख्य शाखा की 2nd फ्लोर पर उनका ऑफिस है। हम वहाँ पर चलते हैं और उनसे चर्चा। हाँ विधायक जी, मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। दोस्तों, कैमरामैन साहब जरा फोकस करिए। ये हमारे पन्ना जिले के सीईओ कनौजिया साहब हैं। कनौजिया साहब, आपका न्यूज़ 9 लॉन्चर पर मैं राजेश की तिवारी, एडिटर इन चीफ, स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथ ही हम आपसे कुछ ऐसे सवालात, ऐसी बात करेंगे
अगर हमारे सवालों से आपको कुछ थोड़ा सा ऐसा लगे तो प्लीज उसको माइंड न करिएगा, क्योंकि हम गोदी मीडिया रहित एक ऐसी पत्रकारिता को अंजाम देते हैं जो मेहनत और ईमानदारी से आपकी जो काम है या सरकार की जो नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। बड़ी ही शिद्दत से ईमानदारी से काम करते हैं। हमारा यह प्रोग्राम जो आप करने जा रहे हैं ये हमारा बहुत अच्छा लोकप्रिय प्रोग्राम है, पॉडकास्ट आमने सामने में हम आपको चलाएंगे। सर आपका स्वागत है, आप पन्ना में दूसरी बार आए हैं। सर ये जो दूसरा कार्यकाल है, कब आप पन्ना आए सर? मैं हमारे दर्शकों का थोड़ा सा बिना सर और थोड़ा सा आ जाइए। मेरा पदस्थी 20 सितंबर 2023 को हुआ है और मुझे अभी यहाँ पर आए हुए हैं 1.25 साल हो गए करीबन जी, और 1.5 साल हो गया। अच्छा कनौजिया साहब, आप 1.5 साल से पन्ना में पदस्थ हैं। हमें जहाँ तक ध्यान है हम भी पत्रकारिता करते हुए एक लंबा अरसा एक दौर हो गया है। सम्मानित दीपाली रस्तोगी IAS कलेक्टर साहब हुआ करती थी, उस टाइम पे भी आप, शायद 2005 की बात है, उस टाइम पे भी थे। उस दौर में भी आपने बहुत कुछ अपने डिपार्टमेंट के लिए किया था, आज भी कर रहे हैं। आप सहकारिता के क्षेत्र में आपके कर्मचारियों में डर क्यों है सर? नहीं, देखिए कोई डर नहीं है। हम जहाँ पे भी काम करते हैं अपनी पूरी टीम को साथ लेकर काम करते हैं और उनको साफ सुथरा पारदर्शी काम करने के लिए सदैव हम एक टीम भावना बनाते हैं और लोग उस तरह से ही अच्छा काम करते हैं। कुछ ऐसे लोग जिनका काम का पारदर्शिता नहीं है वो शायद डरते होंगे, लेकिन मेरी टीम के लोग मुझसे मिलकर बहुत अच्छा काम करते हैं। जहाँ पे भी थोड़ी बहुत गलतियाँ होती हैं उसको सुधारने का पूरा प्रयास किया जाता है। और सहकारिता एक ऐसा माध्यम है, देखिए हमारे सामाजिक जीवन में हमारा एक उद्भव भी सहकारिता का एक प्रतीक है और समाज में सहकारिता से समृद्धि एक नारा नहीं है बल्कि एक साधन है, एक विचार है, एक दार्शनिकता है, एक मानसिकता है। तो सहकारिता आज जहाँ पर हम बैठे हैं केवल पन्ना जिले भर की बात नहीं है। इस वर्ष हमारा 2025 अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित हुआ UNI से। यूनाइटेड नेशन ने इस वर्ष पूरे विश्व में सहकारिता वर्ष मनाया जा रहा है। तो बड़े बड़े विद्वान बुद्धिजन लोगों ने ये सोच के और इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि समृद्धि का सबसे अच्छा कोई साधन हो सकता है तो वो सहकारिता है। और सहकारिता में हमारा जो स्कोप है समृद्धि का बहुत ज़्यादा है। जब हम अकेले कुछ काम नहीं कर पाते तो हम समूह के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करके समिति के माध्यम से सहकारिता के माध्यम से बहुत बड़े बड़े काम कर लेते हैं। जैसे वही एक लकड़ी कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन जब वो गट्ठा बन जाता है तो उसको कोई नहीं तोड़ सकता। सहकारिता इसी मूल सिद्धांतों पर बना बड़ा पला है। सर आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, आपकी वाणी से भी लग रहा बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं। सर पन्ना जिले में जो सहकारिता परिवार है वो कितना है आपका? हमारे पन्ना जिले में लगभग 1,20,000 हमारे अकाउंट सहकारिता में हैं। हमारे 72,000 KCC हैं। इसके अलावा सहकारिता से जो हमारी समितियां अपना काम कर रही हैं उनमें PDS के लगभग 4,70,000 लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो हम टोटल अगर मान लें तो अगर इस ज़िले की 14 लाख के आसपास जनसंख्या है तो हमारे ज़िले के
लगभग 7 से 7.5-8 लाख लोग सीधे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहकारिता इससे जुड़े हुए हैं। सर दूसरी बात ये है, सहकारिता के परिवार के बारे में बताया। आपकी जो वर्तमान की जो वित्त मंत्री हैं परम आदरणीय निर्मला सीतारमण साहब, और आपके जो सहकारिता मंत्री हैं मिस्टर अमित शाह, ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो सीधे आपके उससे ग्राहक और बैंकिंग से जुड़ रहे हैं लोग? हाँ बिल्कुल। माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री महोदय जब से नया सहकारिता मंत्रालय केंद्र में बना, तो हमारे सहकारिता के माध्यम से पूरे ग्रामीण परिवेश में आर्थिक उन्नयन के लिए उन्होंने प्रोग्राम चलाए हैं कि ऐसे लगभग 50 बिंदुओं का उन्होंने एक एजेंडा जारी किया है कि सहकारी समिति जो है अब जो है वो एमपैक्स हो गई है। जी जी। मल्टीपर्पस वो हो गई, बहुउद्देशीय हो गई, और बहुउद्देशीय समिति होने के नाते वो सुई से हेलीकॉप्टर तक खरीद और बेच सकती है। हमारे बायोलॉज में परिवर्तन हो गया। अब हमारी समितियां पेट्रोल पंप चला रही हैं, उनको लाइसेंस मिल गए। हमारी समितियां पन्ना जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, अन्य जगहों में समग्र विकास की, चूंकि आपने बिल्कुल सहकारिता का नेशनल रूप में पूछा, इसलिए बता रहा हूँ। सहकारी समितियों के तो सर ये क्या जो बाहर जो चीजें चल रही हैं, क्या वो पन्ना के लिए आप लाने की कोशिश में हैं क्या? यस, पन्ना में भी हमने नवाचार के रूप में नई योजनाओं के बारे में पूरा प्लान कर रहे हैं। हमारे खाद बीज क्रेडिट जो काम कर रहे हैं किसानों को, केसीसी खाद बीज के अतिरिक्त जो बातें हैं उसमें हम एलपीजी गैस के लिए यहाँ पे आवेदन किया है। हमने पेट्रोल पंप के लिए भी समितियों के माध्यम से आवेदन किया है कि उनको पेट्रोल पंप का लाइसेंस मिल जाए। हमारी समितियों का गोडाउनिंग का भी काम बढ़ाने के लिए हमारा प्लान है, और उसके लिए हमने अब यहाँ से प्रस्ताव भी भेजा है। हमने 10 समितियों को मॉडल प्रोजेक्ट के मॉडल रूप में भी रख रहे हैं, जिसमें हमारी मरला समिति को हम इको टूरिज्म सोसाइटी के रूप में विकसित करने का प्लान है कि वहाँ पर हम यहाँ की देसी चीज़ें जो हैं, चूँकि वहाँ पे खजुराहो और पन्ना टाइगर रिजर्व लगा हुआ है, वनोपज लगी हुई है। जी, तो वहाँ पे हमारे विदेशी पर्यटक भी आते हैं, तो हम उनको देसी व्यंजन जो हमारा पन्ना का है, कक्कड़ भरता है, हमारा बड़ा है जी जी, तो देसी रेस्टोरेंट प्लस देसी वनोपज प्लस हमारा जो यहाँ पर देसी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो आंवला है, अचार है, बड़ी है, यहाँ की जो हमारा ग्रामीण परिवेश में एक यूनिक आइडेंटिटी है जिनकी, वो चीज़ हम वहाँ पे विकसित करके लोगों को, संसार को उससे परिचित कराना चाहेंगे। दूसरी समिति हमने ली है कि उस समिति को हम एक सभी तरह के एग्रीकल्चर जो इनपुट हैं और सभी तरह के एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट हैं, हम सारे चीज़ें उस समिति में रख के लोगों की, जो हमारे किसानों की नीड है, उसको फुलफिल करें। एक समिति को हमने चयन किया है कि वो बीज का, जो भारत के जितने अच्छे बीज मिलते हैं जी, वो सभी उस समिति से हम बेचें। तो इस तरह हमारे जो पन्ना ज़िले में एक नवाचार के रूप में नया मल्टीपर वर्क के लिए हमने 10 समितियों को सेलेक्ट किया है। हमारा डेयरी का प्रोग्राम भी हम एक क्लस्टर बना के आगे प्लान कर रहे हैं कि ये अजयगढ़ क्षेत्र में हमारा एक एफपीओ है जो ये दुग्ध का काम कर रहा है। वहाँ पे 8-10 गांव हैं जहाँ पे अभी दूध का कलेक्शन हो रहा, उसको और बृहद रूप में कराने के लिए हम अपने को भी उसमें शामिल करना चाहेंगे। हमारी समिति उसमें शामिल होगी।
सर एक मैं रोकना चाहूँगा सर, आप तो बहुत अच्छी काम कर रहे हैं, पूरा विजन बता रहे हैं आप राष्ट्रीय और प्रदेशीय स्तर का, लेकिन मेरा आपसे बीच में टोकते हुए एक सवाल ये है कि एक और आप तो इतनी बड़ी अच्छी खासी मुहिम छेड़े रहे हैं जिससे हर एक व्यक्ति को, जैसे आप मरला बता रहे हैं, मरला फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ है, टाइगर से भी जुड़ा हुआ है, खजुराहो से भी जुड़ा हुआ है, आप सब कुछ कर रहे हैं। दूसरी ओर आप ही के सहकारिता में जो PDF प्रणाली है उसमें जो आपके सेल्समैन वगैरह हैं या जो दुकानें हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हमें नहीं चलाना, हम नहीं चला सकते, हम नहीं बांटेंगे, ये इस पे थोड़ा सा फोकस डालिए सर। क्या मतलब चोरी कम हो गई कि कुछ मिल रही? मेरा सीधा सीधा सवाल है कि चोरी करने को नहीं मिल रही कि आपने शिकंजा कुछ ऐसा कस दिया कि काम नहीं करना चाहते हैं? एक नहीं कई जगह पूरे जिले और प्रदेश की, खासकर पन्ना जिले में सर। जी देखिए, PDS के मामले में मैं आपको बता दूं, उसके लिए हमारे प्रदेश शासन का एक सेपरेट विभाग है, खाद्य विभाग। जी जी, और खाद्य विभाग ही। लेकिन सर खाद्य विभाग तो है, कर्मचारी तो आपके हैं सर? नहीं, हमारा कर्मचारी हमारी समिति के पास जो कि उसका लाइसेंस है जी। इसलिए शासन के जो कार्य के रूप में उस कार्य को समिति कर रही है, और उसमें जो सेल्समैन है उसका वेतन और उसका वो सरकार से ही आता है, समिति उसको अलग से नहीं देती। अभी वर्तमान में जो PDS का जहाँ पर हमारे सेल्समैन नहीं हैं, उनकी नई भर्ती अभी हो नहीं रही है, शासन के ऐसे निर्देश हैं। तो जहाँ पर सेल्समैन विहीन दुकानें हैं उनको ना करने के लिए शासन को लिखा है कि इनको अन्य किसी उसमें दे दिया जाए। लेकिन सर विसंगति देखने को मिल रही है कि खाद्य विभाग और सहकारिता विभाग, जैसे खाद्य विभाग में जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उनका एकमात्र उद्देश्य वसूली है। कई लोग कहते हैं हमारे कैमरे के सामने में, आप पूरी पारदर्शिता ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कर्मचारी उस वजह से छोड़ना चाहता है उन दुकानों को कि राशनिंग में कुछ ऐसी पारदर्शिता आ गई कि कुछ बच नहीं पाता है। नहीं देखिए, अब जब क्योंकि खाद्य विभाग के अधिकारियों को तो कुछ ना कुछ चाहिए सर, ये बिल्कुल पते की बात है सर। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कह सकता, हम तो सबूत दे रहे हैं ना सर आपको। मैं भी उसमें आपको ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन अभी जो खाद्य PDS का सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो सब कंप्यूटराइज हो गया, अलॉटमेंट कंप्यूटराइज हो गया, राशन कार्ड सब हो गया, समय निश्चित हो गया, निश्चित हो गया। यहाँ समय चूका तो आपको मिलेगा भी नहीं, ये भी कलेक्टर साहब ने जी बताया था। हमारे कलेक्टर महोदय जो है 1 तारीख से और 8 तारीख तक विशेष अभियान चलाकर राजस्व अधिकारी और अन्य अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर 100% PDS में राशन कार्ड में वितरण करने का पूरा कार्य कर रहे हैं, उनके निर्देश में हो रहा है। तो PDS में बहुत ज़्यादा पारदर्शिता। और क्या करेंगे सर इसमें? और कुछ करने की ज़रूरत है कि पर्याप्त है? नहीं, देखिए मैं कह रहा हूँ जिसके जो हक का राशन है उसको मिलना चाहिए जी, और वो कोई भी आदमी उसको बिचौलिए को हक नहीं है कि उस गरीब का राशन खाए। बिल्कुल सर। तो और जो भी गलती करेगा वो उसको जो शासन की गाइडलाइन। लेकिन सर यहाँ पे कह रहे हैं जैसे बहुत अंदर खाने की बात है, आप तो जिले के सुपर अधिकारी हैं, आपकी समिति के कर्मचारी अधिकारी कहते हैं जो चलाते हैं कि भाई हमें जेब से 8 से 10 हज़ार रुपये लगता है, चूँकि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, गल्ला उतना बांटना ही है, हमें तुलाई का देना है, हमें इसका देना है, हमें उसका देना है, तो उसको जैसे समिति सेवक कहीं का भी ले लें, अमानगंज ले लें उदाहरण के तौर पर, उसको 8 से 10 हज़ार मिलता है और उसको पैसा लगता है। ये क्या सही है कि गलत? नहीं, ये गलत है, टोटली गलत है। समिति प्रबंधक का कोई रोल ही नहीं है जो मतलब सेल्समैन है उसको, सेल्समैन की बात कर रहा हूं। सेल्समैन को अब जो है वो पर्याप्त कमीशन आता है, 8,000 रुपये शासन से मिलता है उनको, उन्हीं की समिति। लेकिन सर कई समिति प्रबंधक समिति से आपके ऐसे हैं सेल्समैन कि वो खुद किराए पे दुकान चला रहे हैं सर। कई दुकानें हैं आपकी ऐसी कि वो तो दे दी उन्होंने ठेका पे, मनमर्जी चल रहा है सर। ये आप कभी संज्ञान में है क्या मामला? नहीं, मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं कि कोई आदमी किसी को उसकी दुकान है और किसी को ठेका पर दे रखा है। और अगर ऐसा कभी मेरे सामने बात आएगी तो मैं निश्चित रूप से जिला प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि इन पर कठोरतम कार्रवाई करें। अभी ये बात सही है कि पहले जो हो रहा होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे आने के बाद काम में बड़ी पारदर्शिता आई है।
हमने मतलब ये तीसरा चौथा सीजन हो गया, खाद के लिए कोई हमारा जो रेगुलर किसान है, एक भी किसान ऐसा नहीं होगा जिसको उसकी लिए खाद की व्यवस्था नहीं हुई होगी। सबको खाद मिला, टाइमली मिला। और इसी तरह लोन है, हमारा नकदी लोन है, हमने 50 करोड़ का भी कर्जा बांट दिया, 22-23 करोड़ का खाद हमने बांट दिया। हम केसीसी के अलावा डेयरी क्या बिजनेस का टर्नओवर कितना है सर आपका? अभी हमारा सालाना टर्नओवर तो 100 करोड़ के आसपास है, लेकिन इसको और भी हम बढ़ाना चाहेंगे। इस स्तरीय लक्ष्य को तो हम कब के पार कर चुके हैं और वो हम लक्ष्य पूरे करेंगे। हम कर ही लिए। हमने डिपॉजिट मोबिलाइजेशन करके पब्लिकली लोगों को बुला के वो सम्मान समारोह है आपने वो चलाया है जी, चलाया है। और ये केवल हम अपनी बैंक की अच्छी बातें नहीं, बल्कि हम में कोई कमजोरी हो तो हम ओपनली पब्लिकली उसका आह्वान करते हैं कि आप हमारी, जैसे सर एटीएम है और अत्याधुनिक चीजें आई हैं, तो ये आपके यहाँ क्या क्या शुरू हुआ है सर? हमारे यहाँ एटीएम कार्ड बांटे गए हैं और हमारा जो एटीएम कार्ड है टेक्निकली लॉकर है, एटीएम कार्ड है, लॉकर डिजिटल है, मुद्रा, ये क्या क्या है सर आपके यहाँ? हमारे पास एनईएफटी और जो नेफ्ट और आपका आरटीजीएस सुविधा है। हमारा मोबाइल बैंकिंग छोड़कर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकल सभी कुछ है। मोबाइल बैंकिंग की उम्मीद, उसके लिए उम्मीद ये है कि हम एनपीसीआई से निवेदन कर रहे हैं, उस पर आरबीआई उसमें अलाउ करता है और वो चूँकि एक ए ग्रेड और A+ ग्रेड पे आने वाले बैंकों को सबसे प्रायोरिटी पे दिया जाता है। सर पूरा कंप्यूटराइज के कुछ कागज पे अभी भी काम है आपके यहाँ? नहीं, हमारी जो बैंक का है काम वो सब कंप्यूटराइज हो गया है जी। समितियों का अभी मैनुअल था, अब वो भी भारत सरकार के माध्यम से कंप्यूटराइज। सर पन्ना जिले में कितनी समितियां हैं आप? 88 समितियां। 88 हैं। 88 बेहतरीन है, कहीं कुछ नहीं? अभी हम उनको बेहतरीन नहीं कह सकते, क्योंकि एक बेहतरीन कारोबार के लिए, एक सक्षम सोसाइटी के लिए कम से कम 8 से 10 करोड़ रुपया उसका वर्किंग होना चाहिए, और तभी वो उसमें उसके सारे खर्चे निकलने के बाद वो प्रॉफिट। इसके लिए आप वो उत्तरोत्तर प्रगति करें, इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? उसके लिए हमने बाकायदा एनुअल प्लान किया है, जो डेवलपमेंट एक्शन प्लान है, उसमें हम हर समिति के लोन को बढ़ाने के लिए उसके खाद बीज इनपुट के अलावा ये जो नई चीज़ है CSC, हमारा जो कॉमन सर्विस सेंटर है, जिसमें हम गांव में जाके बहुत अच्छे से डिजिटल प्लेटफॉर्म में लोगों की सेवाएं दे सकेंगे। हमारा जो समिति है वो वहीं पर रिजर्वेशन का काम करेगा, वहीं पर बिल पेमेंट्स के काम होंगे, वहीं पर वो फॉर्म भरेगा, वहीं पर हम खसरा खतौनी की नकल दे सकेंगे। तो हमारा जो सोसाइटी है एक ऐसा सेंटर बन रहा है ग्रामीण विकास के लिए कि हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारे गांव के लोगों की ज़रूरतें हैं, चाहे वो हमारा इकोनॉमिकल हो या सोशल वर्क हो या कुछ भी हो जी, वो सब में हमारी सहभागिता हो। और इसलिए जो भारत सरकार की पहल है, मध्य प्रदेश शासन की पहल है, उसके अलावा भी ज़िले में हम अपनी तरह का और प्रयास कर रहे हैं कि हमारी समितियां और हमारा सहकार। सर जिले में कितने बैंक हैं सर आपके? हाँ, मेरे 10 ब्रांचेज हैं। और सबसे टॉप बॉटम पे आपका बैंक जो सबसे अच्छा लाभ दे रहा हो वर्तमान में? अभी वर्तमान में तो हमारा जो लोन है सबसे ज़्यादा रेपुरा में है, और इसके अलावा सिमरिया में है। हमारा मेन ब्रांच यहाँ पर है। हमारी सभी ब्रांचें लगभग ठीक हैं। सर एनपीए की क्या स्थिति है? हाँ, एनपीए हमारा लगभग 10% कम किया है इस साल। हमने टारगेट किया है कि हमारा एनपीए 50 से नीचे आ जाए, 40 के आसपास हो जाए, और नेक्स्ट ईयर में हम कोशिश करेंगे कि वो बिलो 20% हो जाए। हमारा CRAR जो हमारी रिजर्व बैंक का एक पैमाना होता है किसी बैंक की सक्षमता का, तो उसमें हमने पार कर लिया। और आपका जो पन्ना बैंक है
अब कमज़ोर श्रेणी में नहीं रह गया। पिछले साल हमने 13 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है और इस साल भी हम काफ़ी अच्छी स्थिति में रहेंगे। तो अब ये पन्ना बैंक कमज़ोर बैंक की श्रेणी से निकल चुका है और हमारे पास लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तरह तरह के लोन वितरण कर रहे हैं, अभी कार का वितरण कर रहे हैं, हम बस के लिए फाइनेंस कर रहे हैं, हम डेयरी के लिए फाइनेंस कर रहे हैं, हम मतलब तमाम जो राष्ट्रीयकृत बैंक देता है वही वो आप नक्शे कदम पर चल रहे हैं सब चीज। बिल्कुल। अच्छा कनौजिया साहब, आप बहुत अच्छी विस्तृत चर्चा हो रही है, निश्चित ही हमारे दर्शकों को यह जो है खास बात पसंद आने वाली है। हम ये जानना चाहते थे कि इस समय आपके पन्ना जिले में खरीदी हो रही है। बिल्कुल। इस खरीदे के दौरान सर कई जगह हमारी टीम ने विजिट किया, देखा कि जो तौल है और माप है उसमें वहाँ पे जो केंद्र के प्रभारी बनाए गए हैं, आपने तो बहुत अच्छी ढंग से कुछ बनाए हैं आपने, कलेक्टर साहब ने, लेकिन कई जाके हमारी खुद टीम ने देखा कि कई जगह ये देखने में आया कि तौल और वजन, उस पर क्या फंडा है सर? देखिए 140 ग्राम या 150 ग्राम का क्या फंडा है सर? नहीं, कोई फंदा नहीं है। देखिए पूरे जो हमारे उपार्जन केंद्र हैं, शासन ने वहाँ पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है और हमारे जो सर आपके डर से कई समिति प्रबंधकों ने छोड़ दिया है, हम तो नाम गिना सकते हैं लेकिन नाम लेंगे नहीं। कई कर्मचारी आपके डर के मारे बोले भैया हम नहीं खरीदी करेंगे, हमें भुगतना पड़ेगा, साहब इतने खतरनाक है कि कहो नौकरी चली जाए। चूंकि हम यहीं की पैदाइश है सर, भले कहीं रहें तो रूबरू जब चर्चा होती है तो डर इतना है कि कई समिति प्रबंधक वो छोड़ चुके काम, बोले नहीं करेंगे। तो कलेक्टर ने वैकल्पिक व्यवस्था तारा बनाई, मैं खुद तारा गया था, तो तारा में कोई एक महिला है, वो बहुत दमंग महिला है, वो उनका काम ऐसा है कि अब क्या बताएं सर, तारा पे आप कभी विजिट करिए या आपके उसमें है कि कोई समूह से संचालित है, क्या कैसा है ये सर? नहीं, तारा के बारे में मुझे नहीं मालूम, वहाँ पे एक समूह काम कर रहा है। और मैं जहाँ तक अपनी समितियाँ, आपकी कितनी खरीदी हो रही है सर आपकी समितियों से 43 जिले में? 42 क्या पोजीशन है सर उसकी? 42 केंद्र हैं और 42 केंद्रों में मुझे अभी तक कोई भी किसान ने यहाँ आकर शिकायत किसान नहीं आ पाएगा ना सर कि मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ हो। किसानों ने कहीं कोई ऐसी बात नहीं कही कि साहब यहाँ पर जो नियमों के विपरीत काम हो रहा हो। हमारे समितियों में हम कोशिश कर रहे हैं कि किसान को कोई परेशानी ना हो। सर देखने में आया है, एक मिनट सर, देखने में आया है साल दरअसल इसी सीजन पे बारिश आ जाती है बेमौसम, तो उसमें कुछ नुकसान होता है। तो इस बार क्या आपका नुकसान हुआ कि किसान का नुकसान हुआ? क्या केंद्र ऐसे थे आपके कि जो भीगी हुई हो धान कहीं? नहीं, हमारे यहाँ जो पिछली कनौजिया साहब ने हमारे जो सवालों के जवाब दिए ना दोस्तों, बहुत प्यारे से जवाब थे उनके, साथ ही उन्होंने बहुत कुछ बताया और हमने उनसे सब कुछ पूछ लिया, वो भी आप सबके लिए। सर अब ये सब चीज़ें हो गई हैं, राजकाज हो गया, खरीदी हो गई, अब हम जरा कुछ व्यक्तिगत सवालातों पे आना चाहेंगे। हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि सर एस.के. कनौजिया, एम.के. कनौजिया, एस.के. कनौजिया यानी एस.के. कनौजिया साहब का पूरा नाम क्या है और कहाँ से बिलोंग करते हैं सर, और आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है सर? हाँ। आपकी शिक्षा दीक्षा संक्षिप्त में सर, थोड़ा सा जल्दी प्लीज। मेरा नाम संत कुमार है जी, बहुत अच्छा। हाँ यार देखिए साहब, हमारे पन्ना जिले के लोगों को नाम शायद आज हमारी स्क्रीन के माध्यम से पता चलेगा कि साहब का नाम जितना अच्छा है उतना प्यारा है और बड़ा आदर्श नाम आपके माँ बाप ने रखा है, संत कुमार जी सर। और मेरा जो जन्म स्थान है वो जबलपुर संस्कार धानी के पास ही, सिहोरा जिला। कई लोग कहते हैं यूपी से हैं सर आप, कन्नौज वगैरह कह देते हैं। मेरे जो पूर्वज हैं वहाँ से माइग्रेट हुए हैं, इसलिए हम लोग उसको अपने सरनेम में जोड़ा है। एजुकेशन क्या है? मेरा एजुकेशन, मैं MSc एग्रीकल्चर हूँ और MBA हूँ HR से। कब किया सर MBA आपने? MBA का फंडा तो सर अभी 10-15 साल से चला है। मैंने नौकरी के बाद ही। अच्छा, नौकरी, जी जी जी। और मेरे 2 बेटे हैं, एक वो केमिस्ट्री से PhD कर रहा है मूस्टर यूनिवर्सिटी जर्मनी से, विदेश में है। छोटा बेटा मेरे साथ में है। अच्छा, यहीं। और बेटियां? बेटियां नहीं है मेरी।
आपकी पत्नी हाँ, मेरी भाभी पत्नी- साहब हमारी यानी गृहिणी है। हाँ नहीं, मेरी पत्नी 1 जनवरी 2021 में नहीं रही। अरे तो अच्छा, आपके माँ बाप सर? मेरे माता पिता दोनों गुजर गए हैं। और आप कितने भाई बहन हैं सर? मेरे एक बड़े भाई साहब हैं और मेरी 7 बहनें हैं। अच्छा। और सभी लाइव हैं। वाह। अभी हम लोग 9 के 9 लाइव। सर रिटायरमेंट के बाद क्या करने का इरादा है? मेरा रिटायरमेंट के बाद मेरी खेती थोड़ी सी, उस खेती के साथ साथ मैं लोगों को खेती के माध्यम से, और चूँकि मैं स्वामी सत्यानंद जी का शिष्य हूँ, जी योगाचार हूँ। अच्छा। और मुझे तो अंतर्राष्ट्रीय मतलब योग सिखाएंगे आप और योग खेती भी बाड़ी? सिखाऊंगा मैं। वेदांत मेरा अपना विषय है और मैं लोगों को दिल से ये जोड़ना चाहता हूँ कि आप खुश रहें, आनंद रहें, किसी भी स्थिति में रहें। सर आप गुस्सा होते हैं तो कैसे फील करते हैं आप? कभी तो गुस्सा आती होगी, क्योंकि आपका विभाग ऐसा था। मैं गुस्सा आर्टिफिशियल होता हूँ, दिल से कभी किसी पे गुस्सा नहीं करता। अभी तक का कोई ऐसा हमें प्रकरण बताइए जिसमें आपने किसी ऐसे अपने अधीनस्थ अमले को पनिश किया हो? देखिए, प्रशासनिक कर्तव्य है, उस पर मैंने बहुत लोगों को उनके बहुत बड़ा एक मसला था सर आपके यहाँ का। अब थोड़ा सा बात हो ही जाए। मानवेंद्र सिंह के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे हुए थे। देवेंद्र नगर के कोई मीडिया वाले हैं साथी हमारे सुरेंद्र सिंह, उन्होंने बहुत लगाए थे। वो रिपोर्ट कहाँ गई साहब? उस पर कुछ आप जैसे तेज तर्राट ऑफिसर ने उसमें क्यों नहीं सर संज्ञान लिया? देखिए, मैं आपके शायद वो कौन से खाते कहलाते हैं, वो उस खाते की रकम में बहुत ज़्यादा बताते हैं लोग। क्या है उसका सच सर? जी, उस पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तो हमारा एक गोपनीय वो है जी। बट ये प्रकाश में आया जब मेरे आने के पहले। जी, आपके आने की पहले की ये बात आई कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। हमने विधिवत उसकी जांच टीम बनाकर जांच कराया और जांच में जो फ्रॉड आया उसमें 2 कर्मचारी सीधे तौर से पाए गए। उनको हमने सस्पेंड कर दिया, उनके विरुद्ध एक पुष्पेंद्र सिंह क्या नाम है? हाँ, तो उनको विधिवत हमने सस्पेंड करके और उसकी पुलिस प्रकरण दायर कर दिया है। और वो जो भी बैंकिंग प्रोसेस है उसके तहत। लेकिन सर उसमें मानवेंद्र सिंह जी का नाम आ रहा था, उनका तो कहीं कुछ। देखिए, पूरी जांच में अभी क्या जांच लंबित है, चल रही है? जांच
मेरे आने के बाद ऐसा कुछ प्रकाश में नहीं आया जिसमें सीधे तौर से मानवेंद्र की कोई भागीदारी रही हो, और जांच में भी ऐसा सीधे तौर से कहीं कोई हाथ नहीं पाया गया। वो चूँकि प्रभारी महाप्रबंधक थे आपके, हाँ, मेरे आने के पहले, तो उनको जो कुछ कार्रवाइयाँ करने में देर हुई उसके लिए भी बैंक ने उनको अपने तरीके से स्पष्टीकरण मांगा है। तो वो सारा प्रकरण जो है अब विचाराधीन है, वो पुलिस विवेचना में है वो। तो और वहाँ पे प्रदेश स्तरीय भी जांच की गई है। और उसमें आपको और बता दूं इसमें कि किसी भी पब्लिक के किसी भी तरह के अकाउंट में कोई हेरा फेरी नहीं हुई, और ना ही किसी पब्लिक का कोई जो डिपॉजिटर नहीं, लेकिन सर बताते हैं कि अकाउंट नहीं, जो पैसा पब्लिक का या किसी व्यक्ति का पड़ा रहता है उस वो वाले खाते थे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। ये सुनी सुनाई वाली बात है। अच्छा। हमारा एक एडजस्टमेंट खाता होता है जिसको बीजीएल कहा जाता है, और बीजीएल को नामे करके कुछ राशि जो दूसरे अपने रिश्तेदारों के नाम पे उन्होंने ट्रांसफ़र की, ये चीज़ है। बाकी पब्लिक का कोई अकाउंट उस पर कोई वो नहीं हुआ, उस पर कोई फ्रॉड। चलिए सर, ये थे साहब संत कुमार कनौजिया साहब। बड़ी अच्छी बातें, सभी मुद्दे पर बातें हुई। बस सर, हमारे आप पन्ना जिले के आपके सहकारिता परिवार के अलावा ये त्यौहार चल रहे हैं, नए वर्ष लग गया है, मेले ठेले का आयोजन हो रहा है, क्या संदेश है युवा पीढ़ी के लिए? चूंकि आप एक बहुत मजे के अधिकारी हैं, प्रशासनिक दक्षता के साथ आप योग और तमाम हर चीज़ों से जुड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ, बड़ा अच्छा तिवारी जी आपने पूछा है। जो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है वो ये है कि आपको किसी भी स्थिति में खुश रहना है। वाह। और खुश रहने के लिए आपको दुनिया की चीज़ें नहीं चाहिए, खुश रहने के लिए मुस्कान चाहिए, आपके अंदर से खुशी होना चाहिए। परिस्थितियाँ सबके साथ, पर खुशी कब आती है साहब? आपके उसमें खुशी कब आती है? देखिए, खुशी और दुख का संबंध हमारे अंतस में, अंदर में है। हम जिस चीज़ को जिस रूप में देखते हैं उस रूप में हम उसको अंदर के भाव में ले जाते हैं। मैं चूँकि आपने योग की बात करी, तो मैं भी योग करता हूँ ना सर। अध्यात्म में, योग अध्यात्म दोनों से जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो जो किसी वस्तु विषय को जब हम एक फ्रेम में तृष्णा के रूप में चाहते हैं वो और वो नहीं मिलता तो हमें दुख होता है, दुख का कारण बन जाता है। ठीक है। जो चीज़ आपके बस में है वो आपका अपना है, जो आपके बस में नहीं है उसकी आप कामना और तृष्णा करेंगे और वो नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से आपको दुख होगा। तो आप उसको इस रूप में लीजिए कि ऐसा मेरा मानना है कि मुझे ये खुशी देगा। अगर वो चीज़ मिल गई तो बहुत अच्छा है। देखिए, बहुत अच्छे शब्दों में हर चीज़ का इन्होंने एनालिसिस किया। हमारे दर्शकों के सवाल, हमारे सवाल, राज प्रशासनिक से लेकर घर परिवार, योगा, प्राणायाम, हर चीज़ पे कनौजिया साहब से बहुत बिंदास चर्चा हुई। हम आपके शुक्रगुजार हैं साहब कि आपने हमें समय दिया बेशकीमती। हम तो पत्रकार हैं साहब, भागते रहते हैं, लेकिन आप जैसे लोगों से चर्चा करते हैं और दर्शकों तक पहुँचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर एक लाइन और, आपकी और कलेक्टर साहब की ट्यूनिंग कैसी है सर वर्तमान में? मेरी अच्छी है, वो हम बराबर परस्पर उनको क्योंकि दोनों ने मिलकर कहीं ना कहीं आपके विभाग को पटरी पर ला रखा है सर। इसका नवाचार और तमाम उसके रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं। जब कलेक्टर और आप मिलकर काम करेंगे तभी ना, और आपकी टीम। देखिए, कलेक्टर साहब जिले के मुखिया हैं और हम लोग उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं। हमें जो भी वो काम सौंपते हैं हम प्रयास करते हैं कि हम समय पर वो पूरा करें और उनके लिए अच्छा करें, ताकि हमारा ज़िला अच्छा बने। हमारे ज़िले में हो रही प्रशासनिक और शासनिक योजनाओं का अच्छी तरह से क्रियान्वयन को लाभ सर।
दर्शकों को क्या चुनाव होंगे, जिला अध्यक्ष के आपके सहकारिता की नहीं, काफी दिनों से सहकारिता के चुनाव के बारे में कुछ आपको फीडबैक हो ऐसा? नहीं, मेरे पास शासन से ऐसा कोई फीडबैक नहीं है और ये टोटली हमारे राज्य शासन वाली बात का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, हम अपने विशेष आमने सामने के प्रोग्राम में हम एक ऐसी विभूति, एक ऐसी हस्ती से आपकी रूबरू चर्चा ही नहीं परिचर्चा के साथ साथ उनके विचार, उनके नवाचार को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज हम अपने इस विशेष प्रोग्राम में बात कर रहे हैं पन्ना जिले के उस होनहार और अधिकारी की जिसने सहकारिता जैसे एक समाज के या नगर के या गांव के जिससे हर एक व्यक्ति का सरोकार होता है, जुड़ाव होता है, उसमें सहकारिता विभाग में या सहकारिता में कैसे कैसे उन्होंने नवाचार करके परिवर्तन करके किस तरह योजनाओं को संचालित किया है, आप हमारे इस विशेष प्रोग्राम आमने सामने के पॉडकास्ट में आप देखेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एसके कनौजिया, जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक के जीएम यानी जनरल मैनेजर, जिनको हम मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ भी कहते हैं। उनसे न्यूज़ नाइन लॉन्चर ने आज जब उनके जिले के ऑफिस में पहुंचकर जब हमने बात की तो विभिन्न मुद्दों पर बड़ी विस्तृत चर्चा हुई। तमाम ऐसे सवालात थे कि कनौजिया साहब मुस्कुराते रहे और जवाब देते रहे। उनसे जब पूछा गया कि कनौजिया साहब आपका डर और आपका भय सहकारिता में इस कदर बोलता है कि किसी ज़माने में 1995 में एक पिक्चर आई थी शोले, जिसमें वहाँ की जो माताएं बहनें होती थी वो अपने पुत्रों से कहती थी कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। जब हमने उनसे इस डायलॉग के तौर पर चर्चा की कि कनौजिया साहब आपका जो डर है या आपकी जो दहशत है वो अमूमन कहीं ना कहीं गब्बर से प्रभावित होकर कहती है, तो उन्होंने कहा था कि जी नहीं तिवारी जी, हम कोई डर या भय से काम नहीं करते, लेकिन शासन की मंशा अनुरूप हम काम करते हैं और बड़ी ही मेहनत, ईमानदारी और शिद्दत से सहकारिता को हम बेहद ही सलीके के साथ पटरी पर लेके आ रहे हैं। बहरहाल आप जब यह हमारा विशेष प्रोग्राम पॉडकास्ट जो बहुत प्यारा सा, बहुत बेहतरीन इंटरव्यू रहा है एसके कनौजिया से, जब आप देखेंगे सुनेंगे तो निश्चित ही आपको न्यूज़ नाइन लॉन्चर के एडिटर इन चीफ राजेश की तिवारी जो फाउंडर हैं, उनके प्रश्नों और उनकी काबिलियत का आप निश्चित ही लोहा मानेंगे। हमने ऐसे ऐसे सवाल उनके समक्ष रखे कि कनौजिया साहब भी बड़े उससे जवाब और सवाल देते रहे। बहरहाल संत कुमार कनौजिया उनका नाम जो है, एसके कनौजिया, संत कुमार कनौजिया साहब यूपी के हैं, लेकिन उनके बहुत पहले उनके परिवार संस्कार धानी कही जाने वाली जबलपुर में आकर बस गए। उनका कहना है कि 2 से 2.5 साल की समय अवधि शेष रह गई है, इसके बाद वो योगा या तमाम कृषि, जैविक खेती या योगा से या और अन्य चीज़ों से जुड़कर समाज में अपनी सेवाएं अनवरत रूप से देते रहेंगे। साथ ही जब हमने उनसे पारिवारिक पृष्ठभूमि के प्रश्न पूछे तो उन्होंने कहा हमारी तिवारी जी 7 बहनें हैं और हमारे भाई हैं, हमारी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है, हमारा एक बेटा प्रदेश में है और एक बेटा मेरे साथ रहता है। माता पिता आपके स्वर्गवासी हो चुके हैं, पर बहरहाल बेहतरीन अधिकारी एसके कनौजिया, संत कुमार कनौजिया ने सहकारिता विभाग में जो बिगुल फूंक कर, जो नवाचार करके उत्तरोत्तर प्रगति बैंकों की है, वो निश्चित ही काबिल तारीफ है। हमारे आप इस खास प्रोग्राम में पूरा विशेष इंटरव्यू आप सुने, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे हमारे अपडेट आप तक लगातार पहुंचते रहें। मुझ राजेश की तिवारी राज को इस विशेष पॉडकास्ट के इंटरव्यू आमने सामने जिला सहकारी बैंक मर्यादित पन्ना की मुख्य शाखा से अनुमति दें। देखते रहें। नमस्कार, शब्बा खैर।